इंडिया गठबंधन में बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन इन बैठकों से क्या इंडिया गठबंधन को कुछ फायदा हो पाएगा? क्या इंडिया गठबंधन बैठकों के जरिए अपनी आंतरिक स्थिति को सुधारने में व्यस्त रह जाएगा और दूसरी ओर अपनी जमीन मजबूत कर चुकी बीजेपी 2024 लोकसभा चुनाव में भी बाजी मार लेगी? क्योंकि मौजूदा हालात में जो स्थिति इंडिया गठबंधन की दिख रही है, उससे यह कह पाना बड़ा मुश्किल है कि 2024 लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की राह आसान होगी। वैसे दिल्ली में आज इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक हो रही है। पटना, बेंगलुरु और मुंबई के बाद गठबंधन की बैठकों का कारवां अब राजधानी दिल्ली पहुंचा है। बैठक में शामिल होने के लिए कांग्रेस समेत विपक्ष के कुल 27 पार्टियों को न्योता दिया गया है। गठबंधन नेताओं को उम्मीद है कि सभी पार्टियों के नेता बैठक में आएंगे। ममता बनर्जी, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और अखिलेश यादव समेत प्रमुख नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं। आज की बैठक में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर चर्चा होगी, लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या बात बन पाएगी और क्या सीट शेयरिंग से लेकर पीएम उम्मीदवार के नाम पर सभी 27 दल एकजुट हो पाएंगे। विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर होने जा रही है। गठबंधन इंडिया में शामिल पार्टियों के प्रमुख नेताओं की बैठक ऐसे वक्त पर हो रही है जब हाल ही में हुए मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं। इसमें हिंदी भाषा राज्य राजस्थान और छत्तीसगढ़ से कांग्रेस को सत्ता से बाहर होना पड़ा, तो मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सत्ता बरकरार रखी। वहीं तेलंगाना में कांग्रेस जीती। इस चुनाव को अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था। ऐसे में विपक्षी गठबंधन की ये मीटिंग काफी अहम है। विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक में शामिल होने के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी चीफ ममता बनर्जी के अलावा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे दिल्ली पहुंच चुके हैं। विपक्षी गठबंधन के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार पर टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद फैसला किया जाएगा। उन्होंने भरोसा जताया कि इंडिया गठबंधन सीट बंटवारे समेत सभी मुद्दों को सुलझा लेगा। ममता ने उम्मीद जताई कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस, टीएमसी और लेफ्ट का गठबंधन हो सकता है। वहीं आरजेडी चीफ लालू प्रसाद ने दावा किया है कि इंडिया अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर कर देगा। उन्होंने कहा कि वोटों के बंटवारे को रोकने के लिए हम एक सीट एक उम्मीदवार के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने दावा किया है कि इस बार हम केंद्र में सरकार बनाएंगे। बता दें कि विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक में अगले लोकसभा चुनाव के लिए सीट के बंटवारे, साझा जनसभाओं और रणनीति बनाने समेत कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या इन तमाम दावों और वादों के बीच आज की बैठक सफल हो पाएगी और क्या इस बैठक के बाद इंडिया गठबंधन एक नई मजबूती के साथ संसद से सड़क तक नजर आएगा? साथ ही इंडिया गठबंधन पर क्या जनता भरोसा कर पाएगी और क्या जनता को भरोसे में लेने के लिए इंडिया गठबंधन कदम उठा पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक न्यूज।